ओम शांति। हम अपने अनादि सत्य को देखेंगे। अनादि सत्य मतलब जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। ये मेरा अनादि अविनाशी सत्य है, जो अविनाशी बाप ने मुझे स्मृति दिलाई है। मैं अपने मन को और बुद्धि को सदा जैसे अनुभव करता हूं अपने साथ, मन और बुद्धि अलग नहीं हो जाती। ये हमारा अनुभव है। ऐसे ही बाप सदा के लिए मुझ आत्मा के साथ है। ये अविनाशी सत्य है कि मैं आत्मा और मेरा बाबा अविनाशी रूप से साथ है, हमेशा हमेशा के लिए साथ है। बस 84 जन्म का पार्ट बजाने में केवल मेरा अटेंशन चला गया पार्ट में। अन्यथा मैं और बाप सदा साथ हैं। ये अविनाशी सत्य बाप ने मुझे संगम पे याद दिला। इसलिए बाबा की दृष्टि से बाबा कैसे देख रहे हैं? बाबा चैतन्य दीपकों को सदा जगा हुआ देख रहे हैं। जो चीज अविनाशी और शाश्वत सत्य है वो हमेशा के लिए होता है। इसलिए बाप दादा की नजर मुझ बच्चे पर सदा जगे हुए चैतन्य दीपक के रूप में पड़ रही।
बाबा मेरे अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप को देख रहा और बाबा याद दिला रहा कि आपका जो सदा का स्थान है वो मेरे दिल में है। ये अमर भव का वरदान बाप दादा मुझ चैतन्य दीपक को दे रहे हैं। और मैं आत्मा अपने कहानी से परे के सत्य को जी रही हूँ। निरंतर परिवर्तन होने वाली कहानी से परे का अचल सत्य है, स्थिर सत्य है को मैं आत्मा जी रही। जीवन मुक्ति का प्रैक्टिकल वर्षा महसूस कर रही हूँ, जी रही हूँ। और इस मुक्ति के वर्षे से मैं अपनी अखंड सुख शांति और पवित्रता को जान मान करके चल रही। यही मुझ आत्मा की ऊंचे से ऊंची, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थिति, जो वर्षे के रूप में बाप से प्राप्त हुई, जो शाश्वत है, हमेशा हमेशा के लिए है, यह रह सकते हैं। ओम शांति। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं विशेष? आज अभी ब्रह्मा बाप देख रहे हैं। आज ब्रह्मा बाप के साथ जगदम्बा भी आई है। ब्रह्मा बाप और दोनों क्या देख रहे हैं? आज के दिन
माँ को भी याद करते हैं ना बाबा, दीपावली के दिन अव्यक्त माँ वाक्य उचार रहे हैं। तो जगत माँ और ब्रह्मा बाप क्या देख रहे हैं? आज विशेष रूप में जगदम्बा व चैतन्य होवनहार लक्ष्मी अपनी विशेष सहयोगी हम शरीक साथियों से मिलने के लिए आई। बचपन की सखी है ना, याद है ना बचपन। आज सखियों को बाप दादा के सदा सहयोग में जी हाजिर जी हजूर का प्रैक्टिकल पाठ कर्तव्य में देख खुश हो रही है। बाबा के जहां जहां शब्द सदा आवे, वहां अपने अविनाशी सत्य को समझने की कोशिश करिएगा कि आज माँ बाप अपने राजवंश को देख रहे हैं। राज्य दरबार सामने आ रही है। कितनी सजी सजाई दरबार। अष्ट देवता अपने अपने सिंहासन पर विराजमान। तो आप कहाँ बैठी हो? जितना सेवा के सीट में नजदीक हो, उतना ही राज्य सिंहासन में भी नजदीक हो। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सूक्ष्म लेवल पे चेक करते हैं कि संगम युग पे आत्मा बाबा की ज्ञान से अपनी सेवा करती है। अपनी सेवा करती है का मतलब अपना अविनाशी सत्य को जानती है, मानती है और चलती है। तो प्रैक्टिकल में आत्मा अपना ही कल्याण करती है। उसका वो रिजल्ट होता है कि वो सबका कल्याण हो जाता है। तो सब कल्याण से जो विश्व कल्याण बाबा ने फॉर्मूला बताया है, तो उसकी गहराई में जाएंगे तो एक्चुअल में आत्मा अपने लिए पुरुषार्थ करती है। तो जितना सेवा की सीट में नजदीक हो, उतना ही राज्य सिंहासन में भी नजदीक हो। आत्मा स्वराज्य अधिकारी है। उसका रिजल्ट है कि सतयुग में राज्य सिंहासन में आत्मा बैठती है, पाठ बजाती है और राजाई घराने में नजदीक में आती है। तो यहाँ तपस्या और सेवा का आसन है। तपस्या है कि मैं बाबा के सदा साथ हूँ, और सेवा क्या है कि मेरे मन में उठने वाले निरंतर परिवर्तन होने वाले संकल्पों से मैं आत्मा न्यारी होकर के अपनी अचल अडोल अखंड सत्य को देखती हूँ। ये मुझ आत्मा की अंदरूनी सेवा है। तो यहाँ तपस्या और सेवा का आसन है, और वहां राज्य भाग्य का सिंहासन है। तो इनपुट और आउटपुट आप देख पा रहे होंगे कि संगम युग पे एक्चुअली मुझे क्या करना है और उसका रिजल्ट सत्युग का क्या हो। तो फिर बाबा सदा शब्द यूज कर रहे हैं। तो जो सदा तपस्या और सेवा के आसन पर है, वह सदा सिंहासनधारी है। जितना यहाँ सेवा के सदा सहयोगी, उतना वहां राज्य के सदा साथी। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहां हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। आयु में भी हम शरीक हैं। इसलिए पढ़ाई में, खेल में, सैर में, राज्य में, हर कर्म में हम शरीक साथी। अगर यहाँ कोई कोई कर्म में याद से साथी बनते हैं,
तो वहां भी सर्व कर्म में साथी नहीं बने। कोई कोई कर्म में साथ होंगे, कोई में अलग, कोई में नजदीक होंगे, कोई में दूर। तो जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी है, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वह वहां भी सदा साथ रहते। बाबा अविनाशी सत्य बता रहे हैं कि आत्मा बाबा के साथ सदा साथ है। तो स्मृति में आता है ना, जैसे अलौकिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, किशोर जीवन से लास्ट तक साथी रहे होना, बचपन के साथी और अंत तक के साथी, वैसे ही ब्रह्मा के रूप में जो आदि से अंत तक हर कर्म में, हर चरित्र में, हर सेवा के समय में साथी रहे हैं, वह भविष्य में भी साथी रहेंगे। टीचर्स के साथ गुजरात के सच्चे सेवादारी व रूहानी सेवादारी कहो, रूहानी सेवादारी अर्थात सच्चे सेवादारी। तो गुजरात के रूहानी सेवाधारियों की विशेषता क्या है? एवर रेडी। एवर रेडी स्थूल सेवा में तो हैं, क्योंकि सेवा के जो भिन्न भिन्न साधन हैं, उसमें जहां बुलावा होता है वहां पहुंचने वाले हैं। अब बाबा सूक्ष्म बात समझा रहे हैं, अविनाशी बात समझा रहे हैं। लेकिन मनसा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो, उसमें भी सदा एवर रेडी हो। जो सोचो वह करो उसी समय, इसको कहा जाता है एवर रेडी। आत्मा जिस संकल्प को जान देवे, उसी को एनर्जी मिलेगी। तो आत्मा में शक्ति है, तो जिस संकल्प को आत्मा जान देवे वही एक्टिव। तो मनसा से भी एवर रेडी, संस्कार परिवर्तन में भी एवर रेडी, रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में भी एवर रेडी। तो ऐसे एवर रेडी हो या टाइम लगता है, आत्मा विनाशी है ना, सदा के लिए है। तो जो सदा के लिए है उसको टाइम नहीं लगता है, वो है ही, उसको बनने जैसा कुछ नहीं है। बस उसको स्मृति आए कि मैं ये हूं, तो वह है। तो बाबा आत्मा के अविनाशी सत्य पे फोकस करा रहे हैं। ऐसे एवर रेडी हो या टाइम लगता है, संस्कार मिटाने में व संस्कार मिलाने में टाइम लगता है, इसमें भी एवर रेडी बनो। क्योंकि गुजरात की रास मशहूर है, वह रास तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन रास मिलाना, बाप से संस्कार मिलाना, यह है बाप के संस्कारों से रास मिलाने की रास। बाबा के संस्कार सो मेरे संस्कार, ये है अविनाशी सत्य आत्मा का। एक है रास करना और एक है रास मिलाना। जैसे रास करने में होशियार हो, वैसे बाप से संस्कार मिलाने में, आपस में श्रेष्ठ संस्कार मिलाने में होशियार हो। तो अब ये होशियारी कैसी है, ये समझ कैसी है कि अविनाशी सत्य क्या है? अविनाशी सत्य है कि जो बाप के संस्कार हैं वो मेरे संस्कार हैं, जो बाप के संस्कार हैं वही सामने वाली आत्मा के संस्कार हैं। जो दिख रहा है वो कहानी के संबंध के, सतो रजो तमो में जो संस्कार इमर्ज होते हैं वह है। लेकिन जो अविनाशी सत्य है वो बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार सो मेरे भाई के संस्कार।
तो आत्मा कहानी से परे का सत्य देख पाएगी और संस्कार मिलन के रास सहज कर पाएगी। इसलिए बाबा पूछ रहे हो, आपस में श्रेष्ठ संस्कार मिलाने में होशियार हो, अर्थात समझ है। संस्कार मिलाना यही बड़े ते बड़ी रास है। तो ऐसी रास करते हो ना, आज सब यही संकल्प करो कि सदा, फिर बाबा वर्ड यूज कर रहे हो, सदा संस्कारों की रास मिलाते चलेंगे। इसमें विघन क्या आता है कि जिस कहानी के किरदार से मुझ आत्मा ने पहचान बना रखी है, दूसरे किरदार ने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। इस वजह से उस कहानी के किरदार को हर्ट आता है और न्यारी नहीं हो पाती उस किरदार से। इसलिए संस्कार मिलन में विघन आता है। अगर मैं अपने अविनाशी सत्य को देखूंगा, कहानी से परे के सत्य को देखूंगा, तो एवर रेडी होकर के पिछला जो क्षण है वो सपना ही है आत्मा के लिए। वो सपना हो गया पूरा का पूरा। जब इस अविनाशी सत्य को आत्मा बार बार स्मृति जगाती है पूरे दिन में, तब संस्कार मिलन की रास प्रैक्टिकल में संभव होती, जो कि हमारा अविनाशी सत्य भी। आज के दिन लक्ष्मी के साथ आपका भी पूजन होता है। माँ के साथ बच्चों का भी होता है। किस रूप में होता है? लक्ष्मी के साथ गणेश की भी पूजा करते हैं। गणेश बच्चा है ना, तो सिर्फ लक्ष्मी की पूजा नहीं, लेकिन आप सब गणेश अर्थात बुद्धिवान हो। बाप समान आत्मा ब्रिलियंट है। ब्रिलियंट किस में है? बाप के संस्कार को जानने में, मानने में और चलने में। तीनों कालों के नॉलेजफुल हो, इसको कहा जाता है गणेश, अर्थात बुद्धिवान, समझदार। और गणेश को ही विघ्न विनाशक कहते हैं। तो विघ्न विनाशक माना कि विघ्न को क्या देख रहे हैं, क्या विघ्न दिख रहा है? जो आत्मा का सत्य नहीं है वो विघ्न है। तो आत्मा विनाशी सत्य को देखती है तो विघ्न विनाशक ऑटोमेटिकली हो। तो इस ब्रिलियंसी की बाबा बात कर रहे हैं, इस समझदारी की बाबा बात कर रहे हैं कि बाबा ने जो हम अपने अविनाशी सत्य से अवगत कराया है, इंट्रोडक्शन कराई है, जागृति दिलाई है, वो अविनाशी सत्य बाबा बताए। और उसको, उससे अलग अपने सत्य को देख पाना, यह है विघ्न विनाशक स्थिति। तो इतने बुद्धिमान बने हैं ना, समझदार बाबा के। तो जो तीनों लोकों और त्रिमूर्ति के नॉलेजफुल है, वही विघ्न विनाशक है। तो नॉलेजफुल भी हो और विघ्न विनाशक भी हो, इसलिए पूजा होती। क्योंकि आत्मा अपनी अपनी सेवा कर रही है ना संगम पे, इस समय अपने सत्य को जान रही है। तो इसलिए आत्मा की पूजा माना, पूज्य स्वरूप उसका इमर्ज होता है। तो आज आपके पूजा का दिन है, आप सबका दिन है ना। तो सदा किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप न बन, विघ्न विनाशक बन। अगर और कोई विघ्न रूप बने तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, तो विघ्न खत्म हो जाए। ऐसा वातावरण है, ऐसी परिस्थिति है, इसलिए यह करना पड़ा। यह बोल विघ्न विनाशक के नहीं है। विघ्न विनाशक अर्थात वातावरण, वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले। और परिवर्तन कैसे? जब किसी भी परिस्थिति में अपने अविनाशी सत्य में आत्मा टिकती है तो उसके प्रभाव से न्यारी हो जाती है।
और जो बाबा ने बताया है कि ये ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया, और निरंतर परिवर्तन हो, जो पहले से ही पता है कि ये निरंतर ही परिवर्तन होना फिक्स है, तो फिर आत्मा बाहर अटेंशन देना छोड़ देती है, फिर वो अपने सत्य को जीतती है, और इस सत्य को जीने में ही जीवन मुक्त अवस्था समझ आती है। तो ये है कि विघ्न विनाशक अर्थात वातावरण वायुमंडल को परिवर्तन करने, ऑटोमेटिकली परिस्थिति लेट गो हो जाती। तो ऐसे विघ्न विनाशक हो, गुजरात विघ्न विनाशक हो गया, तो फिर कोई भी विघ्न की बातचीत ही नहीं होगी, ना नाम निशान भी नहीं। जब आपकी रचना हद का सूर्य अंधकार को समाप्त कर सकता है, तो आप बेहद के मास्टर ज्ञान सूर्य क्या नहीं समाप्त सक क्या यह नहीं समाप्त सकते हो? जैसे गुजरात सेवा में नंबर 1 है, ऐसे विघ्न विनाशक में नंबर 1 हो, तब प्राइज देंगे, बहुत बढ़िया प्राइज देंगे। जो बाप को सौगात मिलती है ना, वह आप गुजरात को दें। अच्छा, फिर बाबा नेक्स्ट हिस्सा बता रहे हैं, सदा ही आपका नया वर्ष तो क्या, लेकिन हर घड़ी नहीं। देखिए बाबा किस प्रकार से देखते हैं ड्रामा को भी, है ना। इसलिए हर घड़ी में नया उमंग, नया उत्साह, नया सेवा का प्लान, हर घड़ी नए ते नहीं। इसी नवीनता की सदा के लिए बधाई। तो अनादि आत्मा कैसे देखेगी इसको? उसके लिए जो पिछला क्षण गया वो सपना हो गया, चला गया ना वो मोमेंट ऑफ नाउ में है, अभी में है। तो बाबा कैसे अविनाशी सत्य को अविनाशी तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, हर घड़ी नए ते नहीं है, इसी नवीनता की सदा के लिए बधाई। लोगों के लिए नया वर्ष है, और आप लोगों के लिए नवयुग है, और नवयुग में हर घड़ी उत्साह होने के कारण उत्सव है। हर घड़ी दीपावली है, हर घड़ी उत्सव है, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है उत्साह दिलाने वाला। तो हर घड़ी, हर सेकंड उत्साह दिलाने वाला है, इसलिए वह तो वर्ष वर्ष उत्सव मनाते हैं, और आप हर घड़ी उत्सव मनाते हैं। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट देखते कि हर घड़ी कैसे उत्सव प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जो खुशी है और पवित्रता का कनेक्शन है, कैसे कनेक्शन है? पवित्रता आत्मा की अविनाशी सत्य है, माना जो पार्ट से न्यारा है, हमेशा अविनाशी सत्य है ये पवित्रता। और बाबा ने दूसरी तरफ बने बनाए ड्रामा का भी ज्ञान दिया कि यह अविनाशी है और सदा कुछ ना कुछ चलता रहेगा, है ना। तो खुशी किस बात की है? खुशी क्या है कि चाहे अच्छे अनुभव फीलिंग में आ रहे हैं, विचारों में आ रहे हैं, या कम अच्छे आ रहे हैं तो दोनों ही परिवर्तन वाले। उन दोनों को ही आत्मा जब वेलकम करती है और उनसे लड़ाई नहीं करती है, कोई भी अंदर संकल्प उठ रहे हैं, अंदर लड़ाई नहीं करके अपने सत्य पे टेंशन देती है, तो आत्मा को अंदरूनी खुशी समझ में आती कि मैं लड़ नहीं रही। कोई भी अच्छा संकल्प आ रहा है या कम अच्छा संकल्प आ रहा है, क्योंकि दोनों ही वो परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन मेरा अविनाशी सत्य तो हमेशा के लिए है ना, जो बाबा ने मुझे याद दिलाया है। तो मैं आत्मा उस पे अटेंशन दूंगी, ना कि परिवर्तन वाली चीजों पे अटेंशन। तो आत्मा निरंतर अखंड सुख शांति का अनुभव करे, ये है सच्ची खुशी आत्मा। तो वही बाबा कह रहे हैं कि
सदा हर घड़ी खुशी में झूलते हो। हर घड़ी बाबा वर्ड यूज कर रहा है। तो ऐसे नया दिन कहो, नया वर्ष कहो, नया सेकंड कहो, संकल्प कहो, हर नए रूप की बधाई। दिवाली भी मनाई, नया वर्ष भी मनाया, दोनों का संगम हो गया। तो गुजरात वाले लकी है ना, संगम युग में भी संगम मनाया, माना पार्ट में भी। गुजरात निकट है ना आबू के, तो गुजरात वाले लकी हैं, संगम युग में भी संगम मनाया। अच्छा, अविनाशी बधाई। ओम शांति। थोड़ी देर साइलेंस के बाद हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, बहुत सुपर रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। तो सभी शेयर कर सकते हैं पॉइंट्स मुरली के, या फिर भाई जी से डिस्कस करना है कुछ तो भी कर सकते हैं। ओम शांति। सभी अनम्यूट कर पा रहे हैं ना जी दीप्ति बहन? जी ओम शांति। तो मेरा भाई जी से एक प्रश्न है जिसमें मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए कि जो बाबा ने कहा यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी, तो फिर वहां भी अ, हर कर्म में साथी। एक ये पॉइंट था, और एक और पॉइंट था वो अ, आपकी रचना हद का सूर्य अंधकार को समाप्त कर सकता है, तो आप बेहद के मास्टर ज्ञान सूर्य क्या ये नहीं समाप्त कर सकते हो? अगर ये दो पॉइंट्स प्लीज एक्सप्लेन करते। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। जी, तो बाबा ने आज बताया कि सॉरी, एक बार पहला वाला क्वेश्चन रिपीट करें। जी, पहला वाला था यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी, तो फिर वहां जी भी हर कर्म में साथी। जी ओम शांति। जी। प्रैक्टिकल में आत्मा जब अटेंशन रखती है अपना कि मेरा अविनाशी सत्य क्या है, जैसे सुबह से लेकर के रात तक पार्ट में आती है ना, उस पार्ट में हर कर्म में क्या टेंशन रखना होता है आत्मा को। क्या मुझे इस कर्म से कुछ चाहिए, इस कर्म से क्या मैं अपनी अखंड सुख शांति ढूंढ रही हूँ। तो वो अविनाशी सत्य को देखती है आत्मा, तो हर कर्म के अंदर वो किसी भी कर्म के रिजल्ट से अपनी पहचान नहीं बनाती। कर्म कर रही है, भोजन भी खा रही है, सेवा भी कर रही है, बातचीत भी कर रही है। अभी भी प्रैक्टिकल में हम आत्माएं आपस में पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन अविनाशी सत्य से अवगत है कि यह पार्ट बज रहा है और मैं आत्मा इससे अलग हूँ। अलग हूँ का मतलब मैं इससे पहचान नहीं बना रही।
तो हर कर्म में जब अपना अविनाशी सत्य स्मृति में है और मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ, ये भी अविनाशी सत्य है, तो ऑटोमेटिक उसका सत्युग में रिजल्ट आएगा कि हर कर्म में जो भी वहां पर कारोबार होने हैं, आत्मा ब्रह्मा बाप के साथ है, राजाई घराने में है, मतलब तो उसका सत्युग का एक मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं कि जो संगम पे अटेंशन दिया है आत्मा ने निरंतरता का, वो उसका रिजल्ट है सत्युग। जी। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि जो हद का सूर्य है ना, माना हद का, वो अंधकार मिटा देते। तो यहाँ ज्ञान सूर्य का क्या मतलब है कि जो मैं अविनाशी समझता हूँ, है ना, परिवर्तन जो हो रहा है ड्रामा के सीन में वो भी निरंतर है, लेकिन मुझ आत्मा का सत्य अविनाशी है। तो मैं, जो मेरी अखंडता है, अचलता है, मैं उसके फ्लो में नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे ये बाबा ने नॉलेज दी है। यही ज्ञान सूर्य मतलब हुआ कि जो परिवर्तन है और जो अपरिवर्तित है, उन दोनों को समझ रही है आत्मा। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ और तुम्हारी अविनाशी सत्य से भी अवगत कराता हूँ। तो मैं आत्मा, अचल अडोल आत्मा जो अपरिवर्तित है, वह परिवर्तन के सीन को देख रही है। तो जब मैं आत्मा इस जागृति के अंदर हूं, तो ऑटोमेटिकली जो परिवर्तन होने वाली चीजें हैं उससे अपनी पहचान नहीं बनाएगी। तो ऑटोमेटिकली उस सीन को कहो कि वो ऑटोमेटिक एक ज्ञान सूर्य का स्वरूप हो जाता है और अपने सत्य में आत्मा टिकती है और किसी भी वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता है प्रैक्टिकल। जी बहन। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। किसी और भाई बहनों को पूछना है क्वेश्चन? भाई जी ने बहुत ही अच्छी तरह से आत्मा का सत्य, जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिकती है और इधर उधर नहीं जाती, अपनी स्वस्थिति पर कायम रहती है, अचल अडोल रहती है अंगत के समान, तो उसको कोई भी बातें, परिस्थिति, वातावरण, वायुमंडल, स्वभाव, संस्कार कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। इसी को बाबा ने कहा कि आप जितना जितना अपने स्वस्थिति में टिकेंगे तो सेवा भी होगी, स्वस्थिति में टिकने से ही सेवा होगी और विश्व कल्याण भी होगा। स्व का कल्याण तो हो ही रहा है स्व में टिकने से, तो विश्व कल्याण भी होगा और हमें विश्व की बादशाही के तरफ ब्रह्मा बाबा के साथ ही, जितना हम यहाँ टिकेंगे उतना वहां टिकेंगे, उनके साथ रहेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर कोऑर्डिनेशन है अभी का और बाद का। तो अभी अभी हम जितना जितना साथ में बाप दादा के, उतना उतना हम वहाँ ब्रह्मा बाबा के साथ में। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई। हाँ जी बोलिए। हाँ। भाई जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे मातेश्वरी जी का एक महावाक्य था, उनकी जो वानियां है ना, संग्रह उनका, तो जी। उसमें उन्होंने कहा था कि हमेशा पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए आप अपने अनादि और आदि को पकड़ो, उसको पकड़ के रख कर आपको चलना है। तो इसमें आप थोड़ा प्रकाश डाल सकते जी? हाँ जी, जरूर भाई। जब बाबा संगम पे आत्मा को अपने अविनाशी सत्य से अवगत कराता है,
उसकी अखंड सुख शांति के बारे में बताता है, उसको टिकाता भी है। तो हम देखें कि अनादि जो है और फरिश्ता, देवता और ब्राह्मण, इन सारे स्वरूप को एक कोरिलेट करते हैं। प्रैक्टिकल में ये कैसे स्मृति में रखते हैं? जब हम ब्राह्मण बनते हैं, है ना, तो पुरानी कहानी से बाबा अलग कर देते हैं, जिसमें दादियों के नए नाम भी रखे थे। तो उसके पीछे का कंसेप्ट क्या था कि पुरानी कहानी से बाबा ने न्यारे कर दिया। अब ये जो गॉडली स्टूडेंट है, ये अपने अविनाशी सत्य को जानता है ना, ब्राह्मण स्वरूप में। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो इसका प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है कि पहले आत्मा का स्वरूप अविनाशी अनादि बाबा समझाता है, उसका एक्सप्रेशन फरिश्ता है। जैसे अनादि क्या हुआ एक तरीके से कि उसका पार्टलेस स्वरूप है, उसमें कोई पार्ट नहीं है ना, लेकिन सत्य है। उसका एक्सप्रेशन, क्योंकि ये साकार लोक क्या है, ये एक्सप्रेशन की दुनिया है ना। ये पूरे निराकारी से अलग जो दो लोग हैं, वो एक एक्सप्रेशन की दुनिया हम कह सकते हैं। तो फरिश्ता जो है वो अनादि का मैनिफेस्टेशन है, उसका अभिव्यक्ति है। और यही फरिश्ता पांचों शुद्ध जो प्रकृति के तत्व हैं, उसको कोऑर्डिनेट करता है, उसके साथ अलाइंड करता है। तो ये देवता है। तो संस्कार तो अविनाशी ही है देवता के भी, है ना, बट अब वो प्रकृति के साथ अलाइंड कर रहा है। तो जो ये पॉइंट जो माता जी ने बोला, मातेश्वरी जी ने जो बोला कि आदि और अनादि स्वरूप को अटेंशन देना है, तो क्या है कि बाबा ने आदि को एम ऑब्जेक्ट कहा। तो जैसे आत्मा सामने देखती है कि हाँ ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है, उसके ये गुण हैं, ये शक्तियां हैं, तो वैसे ही अनादि आत्मा का एक्सप्रेशन देवता के रूप में आता है और वो पार्ट बचता है। तो एम ऑब्जेक्ट सामने रहती, एक ऑब्जेक्ट हुआ ना वो, जैसे एक सब्जेक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं आत्मा, अनादि आत्मा उस ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ कि कैसा मैनिफेस्टेशन होगा मेरा, कैसा मेरी अभिव्यक्ति होगी, कैसा मेरा प्रैक्टिकल में उस चीज को मैं रिफ्लेक्ट करूंगी साकार वर्ल्ड में। वो है मेरा लक्ष्मी नारायण का स्वरूप। तो अनादि का एक्सप्रेशन है देवता एक तरीके से। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हिसाब से अटेंशन खिंचवा रहे कि तुम एम ऑब्जेक्ट पे अटेंशन रखो, मतलब अनादि में स्थित होकर के तुम्हें क्या रिफ्लेक्ट करना है, कैसे तुम्हारे सत्य को तुम प्रकाशित करते हो, अभिव्यक्त करते हो, वो उसका आदि है। तो इसलिए इन दोनों स्वरूपों का आपस में कोरिलेशन है भाई जी। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। भाई जी, जी ये मुरली से हटकर है थोड़ा, लेकिन जी साकार मुरली में आज बाबा ने बताया कि विनाशकारी जो है उनको कोई प्रेरता है। तो बाबा ने कई बार इशारा एडवांस पार्टी तरफ भी किया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे तो ठीक रहेगा। हाँ जी भाई, बना बनाया ड्रामा है ना, ये बात बाबा ने हमें सिखाई। तो निरंतर चलने वाले बने बनाए ड्रामा में, फिक्स ड्रामा के अंदर एक्यूरेट टाइम पे एक्यूरेट संकल्प इमर्ज होता है, कोई करता नहीं है। ये एक चैतन्य कुदरत है जो ऑटोमेटिकली परिवर्तन होने वाले संकल्पों की अभिव्यक्ति दिखाता है।
माना रिफ्लेक्शन दिखाता है संसार में, तो उनको प्रेर रहा है, मतलब उनका वो संकल्प इमर्ज हो रहा है, वो संस्कार इमर्ज हो रहा है, तो उनको ऐसा महसूस होता है अपने अंदर कि हाँ, कोई मुझे वो बोल रहा है ऐसा करने के लिए, क्योंकि बना बनाया ड्रामा है, तो एक्यूरेट टाइम पे एक्यूरेट फीलिंग, एक्यूरेट थॉट इमर्ज होना ही है, तो इसलिए उनको ऐसा लगता है। ये गुप्त मशीनरी। अच्छा, इसमें एड वन पार्टी का कोई रोल नहीं है, उनको ही इमर्ज होता है। नहीं, सबको होता है, जितने भी हम आत्माएं हैं, सबको अपने समय पे जो उनको पार्ट बचाना है वो संस्कार इमर्ज होता है। यही तो अविनाशी का मतलब है ना। इसी जो परिवर्तन होने वाली चीज पे अटेंशन नहीं देती आत्मा, अपने सत्य पे अटेंशन देती है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली, जिसको बाबा कहते हैं कि तुम असोचता हो जाओ। अभी असोचता का मतलब क्या है, जब आत्मा अपने साइलेंस स्थिति में सेट रहती है, तो उसे सही समय पे सही संकल्प टच होता है, और उस अनुसार वो आत्मा पार्ट बजाती है, तो डेफिनेटली सही समय पे सही पॉइंट इमर्ज होता है उनको। चाहे थैंक चाहे हमारे जो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं या दूसरी आत्माएं, सभी को होता है। किसी को अवेयरनेस है तो किसी को अवेयरनेस नहीं। हम इस स्थिति में है, अभी वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें इस चीज की अवेयरनेस है कि ये संकल्प अविनाशी है, ये समय पर आ रहा है, तो जो परिवर्तन वाली चीज है उस पे आत्मा अटेंशन नहीं देगी। लेकिन जो बाबा के संस्कारों से, बाबा की समझ के आधार पे जो संकल्प टच होगा आत्मा को, वो उसको एग्जीक्यूट करेगी, उसको कर्म में लेकर के आएगी। इसलिए आत्मा और बाबा इकट्ठे कंबाइंड फॉर्म में कर्म योगी फरिश्ता का पार्ट बचता है आत्मा। मैं यू क्लियर कर पाया फॉर। ये पार्ट? क्लियर कर पाया आपको ये पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक। पूनम बहन, आपका हैंड रेज है, आप पूछ सकते। हाँ, ओम शांति। भाई जी, बाबा ने बोला है जी, आज जैसे गुजरात सेवा में नंबर 1 है, ऐसे विघ्न विनाशक में नंबर 1 हो, तब प्राइज देंगे। बहुत बढ़िया प्राइज देंगे। जो बाप को सौगात मिलती है ना, वह आप गुजरात को देंगे। तो बाप को क्या सौगात मिलती है जो वो गुजरात को देंगे? आज बाबा खास ब्रह्मा बाप देख रहे हैं, इस मुरली के अनुसार अगर देखें तो ब्रह्मा बाप देख रहे हैं, तो ब्रह्मा बाप को शिव बाप से क्या सौगात मिली, उसके अविनाशी सत्य से बाबा को अवगत कराया, ब्रह्मा की स्मृति जगाई और ब्रह्मा का पार्ट इमर्ज हुआ। तो वही मास्टर ब्रह्मा का जो सौगात है, उसकी स्मृति हमको दे रहे हैं। तो ये ऊंची से ऊंची सौगात है कि आत्मा मास्टर ब्रह्मा बनती है संगम पे। जी। थैंक यू भाई जी। कविता सिस्टर, आप पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी, आवाज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। जी। आ, भाई जी, जैसे बाबा कहते हैं 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति, तो एक संकल्प की ही दूरी है हर चीज देखा जाए। तो जब हम परम धाम कहते हैं तो नेचुरली क्या है कि जब ज्ञान में शुरू शुरू स्टार्टिंग में परम धाम माने ऊपर है, ऐसा वो फीलिंग था, विजुअलाइज करना। तो एक्चुअली परम धाम जैसे कहते हैं कि कोई जैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट डायमेंशन लेस है, फिर परम धाम माने एक्चुअली रियलिटी क्या है, इस पे स्पष्ट कीजिए। हाँ जी। हाँ, परम धाम आत्मा की हाईएस्ट स्थिति है। कैसे है? हमने पार्ट बजाते बजाते संगम पे हर चीज को, सॉरी,
84 जन्मों का पाठ बजाते साकार लोक में। साकार लोक मतलब कि ऐसी दुनिया जो कि टाइम डिस्टेंस के रूप में दिखती है। कहीं एक जगह से दूसरी जगह एक ट्रेवल महसूस होता है उसको, केवल वो महसूस होता है कि ऐसा दूरी कोई तय हो रही है। लेकिन सूक्ष्म वतन, परम धाम, जब इनको अविनाशी घर ही कहा गया तो जरूर है कि कोई ऐसी किसी दूरी पर नहीं होगा कि इतने किलोमीटर ऊपर की तरफ संगम परम धाम है, या ईस्ट दिशा में जाएंगे तो इस तरफ परम धाम है। ऐसी डायमेंशंस नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म चीजें हैं और सूक्ष्म चीजों को समझ के आधार पर ही समझा जा सकता है। वो टाइम डिस्टेंस की भाषा में भी नहीं समझा जा सकता। तो इसलिए जो परम धाम है, मैं आत्मा, जो सत्य बाबा ने बताया है, मैं आत्मा सदा ही परम धाम निवासी हूँ। ये बाबा के महावाक्य है कि आत्मा सदा है, सदा मतलब हमेशा के लिए है और अविनाशी रूप से है, परम धाम निवासी है। जब वो टाइम डिस्टेंस का चश्मा पहनती है और पार्ट में आती है, उसको लगता है कि मैं साकार वर्ल्ड में आ गई। कहीं आती जाती नहीं है आत्मा, सदा स्थित है। तो उसे लगता है वो साकार वर्ल्ड में टाइम डिस्टेंस की दुनिया में पार्ट बजाने आ रही है, एक 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 फॉर्म ले रही है और पार्ट बजा रही है। तो उस टाइम डिस्टेंस को देखने की वजह से उसे लगता है कि मैं आत्मा परम धाम से, अपने सत्य से दूर हो गई हूँ, अलग हो गई। लेकिन ऐसा है नहीं। अविनाशी सत्य यह है कि आत्मा सदा परम धाम निवासी है, सदा बाबा के साथ है और यही उसका अविनाशी सत्य। जी। वही ना भाई जी कि आत्मा अविनाशी, हमारे पिता अविनाशी। आपका म्यूट हो गया सिस्टर। हाँ भाई जी, यही ना कि आत्मा अविनाशी है, हमारे पिता भी अविनाशी है, तो घर भी अविनाशी है। तो हाँ ये जी। एक्चुअल रियलिटी है, मगर जो साकार में हमको दिख रहा है, इट इज जस्ट ए इल्यूजन। दैट्स इट, राइट? ये कहना भी ठीक होगा, ये भी शब्द ठीक है। और इसको समझने के लिए ये भी कहेंगे कि ये टाइम डिस्टेंस स्पेस के लेंस के द्वारा देखने वाली दुनिया। वो लेंस जो है वो साकार वर्ल्ड है कि साकार वर्ल्ड की जो लेंस है वो टाइम डिस्टेंस के मेजरमेंट में दिखती है हमेशा। आपने जैसे कभी वीआर को देखा हो, वीआर एक जैसे कि एक डिवाइस जैसा होता, वो आंखों पर लगता, तो उसमें कोई मूवी चल रही है ना। तो अब बैठा व्यक्ति जो वीआर है ना, जो व्यक्ति बैठा है वो वीआर पहन के एक सीट पे ही बैठा है, लेकिन उसे आभास हो रहा है कि मैं मूव कर रहा हूँ। मान लो मूवी में कोई मूव करने का सीन चल रहा है, वो इधर से उधर जा रहा है, तो केवल उसे आभास होता है कि वो कहीं मूव कर रहा है। एक्चुअल में उसको उस लेंस के थ्रू जो देख रहा है, वो वीआर के थ्रू देख रहा है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। तो ये साकार वर्ल्ड की दुनिया है, इसकी इसको इसी रीति देखा जाता है कि ये मूविंग है, तभी तो ड्रामा की भावी बनी। नहीं तो ड्रामा जो मूविंग है, नहीं तो ड्रामा कभी मैनिफेस्ट होता ही नहीं। तो साकार लेंस जो है उसकी वजह से ही ऐसा दिखता है हमें, और पॉसिबल होता है कि ड्रामा एक परिवर्तन से, अविनाशी परिवर्तन भी कहेंगे, परिवर्तन नहीं है, केवल अविनाशी परिवर्तन है। और इसलिए कहेंगे कि हूबहू रिपीट होता है। अगर उसमें कुछ चेंज होता तो फिर वो चीज प्रैक्टिकल नहीं हो पाती। इसलिए ये परिवर्तन ड्रामा अविनाशी है और मैं आत्मा अपरिवर्तित हूँ। ये दोनों का कोऑर्डिनेशन है, तभी पूरा संगम युग माना पूरे 84 जन्म कंप्लीट होकर के आत्मा जहां उसका सत्य है वहीं पर पहुंच जाती है, और वो भी ऑटोमेटिक पहुंचती है, माना उसका अटेंशन पहुंचता है। जी भाई। थैंक यू भाई जी। जी अभी टाइम भी हो चुका है ना। जी भाई। तो जो पोल है
सभी उसका आंसर देना। तब तक के लिए भाई जी आप थोड़ा होमवर्क भी बताना। हाँ जी जरूर। ये पोल के बाद हाँ बताना, क्या सभी ने पोल दे दिया ऐसे भी। इसमें जहां जहां बाबा आत्मा के अविनाशी सत्य पर फोकस करा रहे हैं उसको आप आइडेंटिफाई करें। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल जो पार्ट 1 की मुरली के पॉइंट है कि आप चैतन्य दीप सदा जगे हुए दीपक है, तो ये एक अविनाशी सत्य बाबा ने टेंशन दिलाया। दूसरा अमर ज्योति स्वरूप है, ये एक अविनाशी पॉइंट है। ऐसे ऐसे आत्मा के अविनाशी सत्य को दर्शाने वाले जो बाबा के महावाक्य हैं उनको आप अंडरलाइन करके अटेंशन से मनन चिंतन करिए। जी ओम शांति। तो सभी लास्ट में 1 मिनट साइलेंस रख के कॉल को यहाँ समाप्त करते हैं। सभी 1 मिनट साइलेंस रहना। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति।